हेल्थ मिस्टेक्स वुमेन मेक। बेसिकली हेल्थ रिलेटेड मिस्टेक्स हम बहुत ज़्यादा करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, एंड इंडियन वुमेन इसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ऐसी कौन सी हेल्थ रिलेटेड मिस्टेक्स हैं जो वुमेन रोज कर रही हैं, एंड वो गलतियां करना उन्हें रोकना चाहिए, सो दैट वो फील करती है जैसे अभी वो रहती है वो चेंज हो सके। सो अगर तुम ये मिस्टेक्स करते हो तो प्लीज ये वीडियो देखने के बाद में उन्हें जरूर चेंज करना। तो द फर्स्ट मिस्टेक इज स्किपिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अभी तुम तुम्हारे टीन एज में होंगे, तुम तुम्हारे 20s में होंगे, तब तुम्हें ये चीज़ नहीं दिखेगी, बट जाके जैसे जब तुम्हें 30s 40s या 50s में आने लग जाओगे, जब तुम एज करने लग जाओगे, तब तुम्हें ये चीज़ें दिखेंगी कि यार मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की, उसकी वजह से आई डोंट हैव मसल इन माय बॉडी। जब तुम एज करोगे ना तो आगे जाके तुम्हें तुम्हारी मसल ही काम देने वाली है। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर अच्छी मसल ग्रोथ है, तुम्हारी बॉडी के ना अच्छा मसल है, तो आगे जाके तुम्हारी बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी जब तुम एज कर रहे होगे। लेकिन जब तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी मसल बनेगी ही नहीं। अगर तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हो तो आगे जाके आई डोंट थिंक सो कि तुम बेसिकली ढंग से चल भी पाओगे। जैसे अभी के लोगों के साथ में होता है ये चीज़, जब वो अपने 50s में पहुंच चुके होते हैं तो उनकी कभी बैक पेन हो रहा होता है, कभी उनकी पूरी बॉडी पेन कर रही होती है, कभी उनके घुटने पेन कर रहे होते हैं। जो विमेन है इंडिया में वही चीज़ बोलती है मैं तो योगा कर लेती हूँ, मैं तो वॉक पे चली जाती हूँ, 10 के स्टेप्स मेरे पूरे करती हूँ, एंड साथ के अंदर मैं ना थोड़ा कार्डियो कर लेती हूँ, उससे मेरी बॉडी अच्छे से रहती है, मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। योगा तुम्हारे माइंड को बहुत ज़्यादा शांत करने के लिए, बहुत ज़्यादा पीसफुल रखने के लिए काम आता है। तुम सुबह मेडिटेट करो, योगा करो, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहती है, तुम्हारी बॉडी बहुत काम रहती है। उसके अलावा वॉकिंग एंड कार्डियो से तुम्हारी बॉडी का जो फैट है, अनवांटेड फैट है, वो बर्न होता है। लेकिन मसल कैसे बनेगी? जब तक तुम जिम नहीं जाओगे, जब तक तुम वेट नहीं उठाओगे, जब तक तुम्हारी मसल नहीं बनेगी। मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आगे जाके तुम बहुत जल्दी एज होने वाले हो, एंड साथ के अंदर तुम्हारी बॉडी खुद को ही सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी खुद को ही सपोर्ट कर पाए आगे जाके, जब तुम बूढ़े होने लग जाओ, जब तुम एज करने लग जाओ, तो प्लीज़ स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। के साथ में एक और चीज़ आ जाती है कि लड़कियों को या वुमेन्स को ये बोला जाता है या उनको एक डर होता है कि जब तुम जिम जाओगे ना तो तुम अगर वेट उठाओगे तो तुम बल्कि बन जाओगे, तुम आदमियों जैसे दिखने लग जाओगे। सो बेसिकली ये बहुत बड़ा मिथ है। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तुम जाके चेक कर सकते हो। सो द सेकंड पॉइंट इज इग्नोरिंग द डेफिशिएंसीज। आधे से ज़्यादा फीमेल्स की उनकी ब्लड टेस्ट या उनके ब्लड रिपोर्ट्स के अंदर डेफिशिएंसीज ही दिखेंगी, एंड इंडिया ही इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, एंड हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। लगता है कि अरे डेफिशिएंसी जो है वो तो खुद ही खाना खाने से फिक्स हो जाएंगी, बट खाना भी तो सही नहीं है। तुम सोच रहे हो कि हम रोज दाल रोटी चावल खा के इस चीज़ों को फिक्स कर देंगे, नहीं होता है। ये सब आयरन, विटामिन डी, B12 एंड उसके बाद में ओमेगा 3, ये डेफिशिएंसीज इंडियन वुमेन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड अगर तुम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो तो तुम तुम्हारी बॉडी के साथ में बहुत बुरा कर रहे हो। सो प्लीज़ अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। जो भी तुम्हारी डेफिशिएंसीज आ रही हैं तो डॉक्टर से तुम प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो कि क्या सप्लीमेंट लेना है, तुम सप्लीमेंट्स पे जा सकते हो, एंड साथ में तुम डाइट भी तुम्हारी इंक्रीज कर सकते हो, सो दैट तुम्हें वो चीज़ें मिले। थर्ड पॉइंट इज पुअर स्लीप। बहुत सारी औरतों को बोलते हुए सुना है या मेरे दोस्तों को बोलते हुए सुना है, अरे यार मैं तो 5 घंटे की नींद के अंदर ही मेरे को तो सब सही लगता है, मेरी बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है, मैं तो 5 घंटे में ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हूँ सुबह उठ के। ह्यूमन बॉडी को एटलीस्ट 8 से 9 घंटे चाहिए बॉडी को रिपेयर करने के लिए। बेसिकली जब तुम सोते हो तो तुम्हारी रिकवरी होती है। तुम पूरे दिन में जो भी करते हो, जो तुम थकते हो, तुम्हारा ब्रेन काम करता है, तुम्हारी बॉडी काम करती है, तुम्हें स्लीप चाहिए। 8 घंटे से कम की नींद जब लेने लग जाते हो ना तो तुम्हारी बॉडी रिपेयर ही नहीं हो पाती है, एंड उसके साथ में तुम्हें एंजाइटी होगी, तुम्हें स्ट्रेस होगा, उसे डिप्रेशन जैसा लगने लग जाएगा। मैं ये बोलूँगी जो सारी मिस्टेक्स है उसमें स्लीपिंग मिस्टेक सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। स्लीप तुम्हारी हार्मोन्स को इफेक्ट करती है, तुम्हारी स्किन को इफेक्ट करती है, तुम्हारे मूड को इफेक्ट करती है, एंड लास्ट में तुम्हारे मेमोरी तक को इफेक्ट करने लग जाती है। तुम्हें सिर्फ 8 से 9 घंटे की नींद ही नहीं चाहिए, तुम्हें सेम टाइम पे सोने जाना है, एंड वो भी रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक तुम्हारे 8 से 9 घंटे की नींद वहीं कंप्लीट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट मिस्टेक इज थिंकिंग सप्लीमेंट्स कैन रिप्लेस फूड। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, एंड उन्हें ये लगता है कि हम सप्लीमेंट्स ले लेंगे हम खाने की जगह, कॉज क्योंकि वो मीट नहीं खा सकते हैं, फिश नहीं खा सकते। सप्लीमेंट तुम्हारे न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल करने के लिए काम आता है, ना कि तुम्हारे फूड को रिप्लेस करने के लिए। सो प्लीज बैलेंस डाइट में ध्यान दो। तुम्हारे प्लेट में देखो कि तुम्हारी सारी चीजें रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए पूरी वो हो रही है। तुम ये देखो कौन से फूड है जो तुम्हें ये सारी डेफिशिएंसी जो तुम्हारी बॉडी में हो रखी है, जो तुम सप्लीमेंट से पूरी करना चाह रहे हो, वो कौन से फूड है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर वो चीज़ सही कर सकते हैं। तुम एक सप्लीमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हो एक टाइम तक, तुम्हें फूड ही लेना पड़ेगा, तुम्हें फूड ही खाना पड़ेगा। प्लीज़ ये मत सोचो कि सप्लीमेंट से सब कुछ हो जाएगा, मेरी बॉडी सही हो जाएगी। प्लीज़ खाने पे ध्यान दो। सो द फिफ्थ मिस्टेक इज इग्नोरिंग गट हेल्थ। इंडियन वुमेन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करती है, उनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उनकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, उनकी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है,
एंड वो चीज़ को इग्नोर करती रहती है कि ये तो सही हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, ये तो हो जाता है कभी बार। औरतों की तो ये चीज़ें होती है ना, मतलब औरतों के थोड़ा डाइजेशन ऐसा इधर उधर होता ही है, नहीं होता है। प्लीज़, एक ह्यूमन बॉडी है तुम्हारी, सब चीज़ों को इग्नोर मत करो। तो अगर तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तुम्हारे गट को पहले रीसेट करो एंड देन उसको फाइबर, फर्मेंटेड फूड्स, वाटर एंड उसके साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डालो तुम्हारे गट में या तुम्हारी बॉडी में। सो मैंने बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि गट हेल्थ क्या होती है और उसको कैसे सही कर सकते। अगर तुम चाहते हो कि मैं गट हेल्थ के ऊपर एक अच्छा सा डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। नॉट ईटिंग हेल्दी फैट्स, फीमेल्स को पता नहीं क्यों डर लगता है घी खाने से, फुल फैट पनीर खाने से, दही खाने से। इसलिए उन्हें लगता है कि अगर वो हेल्दी फैट्स अपनी बॉडी में डालेंगी तो कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी एंड वो मोटे होने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें तुम्हारे हार्मोन्स के लिए हेल्दी फैट्स तुम्हारी बॉडी में चाहिए। तुम उसी चीज को कट नहीं कर सकते हो। अगर तुम सोचो कि कहीं ना कहीं से मुझे मेरी कैलोरीज कम करनी एंड तुमने फैट हटा दिए तुम्हारे डाइट से एंड थोड़े दिन में तुम्हारे हार्मोन्स बनना बंद हो जाए, एस्ट्रोजन जो बन रहा था हार्मोन वो बहुत ज्यादा कम हो जाए, तुम बॉडी के अंदर हेल्दी फैट्स ही नहीं दोगे तो तुम्हारा हार्मोन कैसे बनेगा। बॉडी के ना हार्मोन बनने के लिए तुम्हें हेल्दी फैट्स चाहिए और अब तुम उसी को ही कट कर दोगे तो तुम्हारे हार्मोन्स अच्छे से नहीं बन पाएंगे। लड़कियों में एस्ट्रोजन नहीं बन पाएगा एंड अगर तुम्हारा एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो अभी जैसे प्रॉब्लम्स आ रही है बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड कि तुम्हारे पीरियड्स लेट हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा दर्द होता है तुम्हें तभी तुम्हारे मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। फीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्दी फैट्स की इस टाइम पे। अगर तुम हेल्दी फैट्स नहीं डाल रहे हो ना तो तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। सो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको मिस्टेक्स बताई है प्लीज़ करना बंद कर दो एंड साथ के ना अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।